नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 2। इस पाठ का नाम है बच्चों कलाकार और इस पाठ के लेखक है बच्चों राजेंद्र यादव जी। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। राजेंद्र यादव जी का जन्म सन 1929 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ और ये साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार हैं बच्चों। राजेंद्र जी हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय संपादक भी थे। इन्होंने नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात भी किया था। इन्होंने हम नाम की पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया और यह कार्य अपने जीवन के अंतिम समय तक यानी पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा इन्हें समग्र लेखन के लिए सर्वोच्च शलाका सम्मान प्रदान किया गया है बच्चों। तो ये रहा राजेंद्र यादव जी के बारे में। अब चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। वो इस तरह से है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक कहानी संग्रह है और सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग, ये उपन्यास आदि है बच्चों। इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि कलाकार इस कहानी में लेखक राजेंद्र यादव जी ने बहुरूपीय के माध्यम से बताया है कि श्रेष्ठ कलाकार को अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का कोई भी पेशा या व्यवसाय हो उसे उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए, इस बात पे महत्व दिया है। तो चलिए इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, क्या कहानी है। चलिए देखते हैं, आइए बच्चों। कलाकार एक कहानी है, जैसे मैंने बताया। तो ये कहानी हमें अपनी कला और व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देती है। इस कहानी का जो नायक है एक बहुरूपिया है। बहुरूपिया के बारे में हम सब जानते ही होंगे। इन लोगों का पेशा होता है हम जो अब समाप्त हो चुका है। किसी समय में रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले ये बहुरूपिये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप ले लेते थे तो कभी डाकिए का। हो बहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम भी देता था और उसी तरह के बहुरूपी का एक रूप मैंने यानी लेखक ने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह से याद है। लेखक यहाँ पर इस तरह से बताते हैं कि लगता है कि हम सबके भीतर भी कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। तो चलिए देखते हैं कहानी किस तरह की है। यहाँ पर बच्चों एक व्यक्ति एक बार एक बहुरूपिये ने मतलब साधु का रूप बनाया, साधु का वेश धारण कर लिया। क्या किया उसने? सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर ही नहीं थी कि वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो साधु अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता कि मैं एक अच्छा बहुरूपिया बन गया हूँ। बच्चों आगे कहानी इस तरह से है कि उस नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, उसके बारे में बताया, तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। उसने विश्वास नहीं किया। कहा कि ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, और वो अपने कारोबार में लग गया। उसने साधु पर ध्यान नहीं दिया और साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। उसकी प्रसिद्धि होती जा रही थी।
साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर वह रुपया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन अंदर से धिक्कारने लगता है कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो वह अपने असली पेशे के साथ बेईमानी कर देगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे थे। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं कहानी क्या मोड़ लेती है। बच्चों एक बार क्या हुआ, एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। साधु ने देखा कि नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। बच्चों इस तरह सेठ ने साधु से गुहार लगाई और साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी और उसे धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर साधु समाधि में लग गया। अब बच्चों सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात देखिए, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त भी हो गई। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। आगे क्या हुआ देखिए बच्चों। साधु ने उसे रोज उपदेश देना शुरू किया। क्या कहता था साधु सेठ से? यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। इस तरह से धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। बच्चों साधु का ये प्रभाव कुछ ज्यादा ही सेठ पर पड़ गया। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा कि उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया थोड़ा साधु के पास। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहने, मोहरे, जवाहरात से भरे कलसे उतारे गए। देखते ही देखते कुटी के सामने ढेर सा लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। सेठ कहने लगा, इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, परंतु मुझे अपना शिष्य बना ले। इस तरह से सेठ ने साधु से कहा। अब साधु गंभीर हो गया। साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तो उसी की माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है
वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच साधु ने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन, जानते हैं बच्चों अगले दिन क्या हुआ? देखिए, अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा गया, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ मेरा इनाम दे, इस तरह से। बच्चों, यह वही साधु है जो सेठ का सेवक था और सेठ से इनाम मांगने आया था। जानते हैं क्या कहता है आगे? सेठ ने कहा, कैसा इनाम, तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। बच्चों, उस बहुरूपिये ने कहा, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। जानते हैं बच्चों बहुरूपिया ने क्या कहा? बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, ये बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था, फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी, यानी महात्मा साधु के प्रति खोट आ जाएगी, लोग गलत समझेंगे महात्मा और साधु को हमेशा। तो रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, तो अब आप जो इनाम मुझे देंगे मैं खुशी खुशी से ले लूँगा। सेठ के और भी प्रश्न बाकी थे। सेठ ने कहा, सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा इस तरह से। बहरूपिये ने कहा, उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि ये कैसा बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हर कलाकार को, हम में जो भी गुण हैं, जो भी कलाकारी है, अपनी कला के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी, ये पाठ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।